इस गांव की बहू देश के सबसे बड़े चुनाव में उतरी है। देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव में। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव से देश के चलाने वाले संसद में गांव के प्रत्याशी रहेंगे और हम लोग पूरे गांव समाज मन तन से इस बार उनको संसद भवन में भेजने का काम करेंगे। नहीं, पाटलिपुत्र की बात ही छोड़ दीजिए। 10 साल जो राम कृपाल मंदिर मस्जिद दिए वो करके आए हैं। राम कृपाल यादव का कैसा विकास रहा है अपने इस क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में? समझ से परे है। समझ से मीसा भारती रियलिटी सच पूछिए तो चुनाव कभी यहाँ पर वो नहीं हारी है। गांव की बहू इस बार चुनाव में कितना सपोर्ट करेंगे? हम जाकर 100% सपोर्ट रहेगा। दलित समाज हम लोग का मतलब मीसा भारती के प्रति जागरूक हुआ है और विजय अभी प्राप्त है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहटा के कुंजवा गांव में है। आपको जानकारी दे दें कि ये वही गांव है जहां पे लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी मीसा भारती का विवाह हुआ था। उनका ससुराल है ये। और इस वक्त हम लोग कुंजवा गांव में हैं और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से तीसरी बार टिकट मिला है उन्हें और तीसरी बार वो मैदान में है। चुनौती साफ तौर पे राम कृपाल यादव और मीसा भारती के बीच में है। इस गांव की बहू एक बार और फिर से चुनाव में खड़ी हुई है प्रत्याशी के तौर पे। कैसे देखते हैं आप? बहुत खुशी की बात है। हम लोगों की बेटी बहू हम लोगों के समाज के सामने खड़ी है और जीतेगी भी। जीतेगी? हाँ, लग रहा है कि पूर्ण रूपे ना। 2 बार से वो चुनाव लड़ रही है पर समय समय का संजोग है। इस बार ऐसा क्या खास लग रहा है आपको? खास तो है ही, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बहुत खास है। क्या अंतर लग रहा है पिछले बार से? क्या राम कृपाल यादव ने काम नहीं किया या फिर भाजपा कमजोर दिखती रही? मुद्दा तो है ही समाज का। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि काम के मुद्दों पे? दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन मोदी की गारंटी की बात करते हैं, कहते हैं कि मोदी की गारंटी केवल जुमला वाली बात है। गारंटी क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आप ही बताइए क्या दिखाई दे रहा है उनका? कई योजनाओं की बात करते हैं। योजना जैसे किसान योजना, जनधन, आयुष्मान भारत। उससे नहीं ना हो जाएगा। एक आम इंसान का थाली में रोटी दाल कैसे मिलेगा, इस पे कोई फोकस नहीं है। रोजगार के लिए प्लेटफार्म कोई तोड़ेगा, प्लेटफार्म जलाएगा तब वैकेंसी निकलेगा। यही युवा वर्ग के लिए क्या हुआ? आप खुद युवा हैं, सोचिए। राम कृपाल यादव का कैसा विकास रहा है अपने इस क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में? समझ से परे है। समझ से परे है। 10 सालों में कोई खास काम? 10 सालों का तो मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति तो नगण्य है। तो लग रहा है तीसरी बार मीसा जी जीत जाएंगी। हाँ, कोशिश। गांव का पूरा समर्थन है? कोशिश तो रहेगा भैया, कोशिश तो रहेगा। गांव के लोगों का पूरा समर्थन? पूरा गांव के लोगों से ही तो समाज बना हुआ है ना। पूरा समाज उनके साथ है। तो इस बार जीत पक्की? हाँ। मीसा जी पिछले 5 सालों में कितना बार अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आई? अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन आते रही हैं। यहाँ आते रहती है? हाँ, दुख सुख में साथ रहती हैं। अच्छा, गांव आती है तो गांव के लोगों से भी मुलाकात होता है? हाँ, मिलती है। हाँ, तब घर की बेटी बहू है तो मिलना क्या मतलब? ऐसा थोड़े है कि मिलने के लिए हम लोग बात विचार कर वीआईपी ट्रीटमेंट चाहती है या फिर क्या आम लोग? नहीं, हम लोगों के बीच का ही है। हम लोगों के मतलब ठीक है। अच्छा, बात विचार। हाँ। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भी है। क्या कहेंगे गांव की एक कह सकते हैं कि बहू, इस गांव की बहू देश के सबसे बड़े चुनाव में उतरी है। देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव में। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव से देश के चलाने वाले संसद में गांव के प्रत्याशी रहेंगे। इससे बड़े खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोग पूरे गांव समाज मन तन से इस बार उनको संसद भवन में भेजने का काम करेंगे, बहुत भारी मतों से जीता के। पिछले 2 चुनावों में जो कमियां रह गई थी, क्या लगता है इस बार उस कमियों पर काम होगा? उस कमी को देखते हुए इस बार पूरा किया जाएगा। अब उस कमी को हम लोग बुझ लिए हैं और इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मेहनत कर लिए हैं कि कहाँ कमी रह जाती थी, कहाँ कमी था। हाँ, कर लिए हम लोग। तो इस बार गांव के सभी लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह सब गांव समाज पूरा है एकजुट होकर इस बार पूर्ण रूप में उनको विजयी बना के भेजना है। मौजूदा सांसद कितना काम किए हैं इस क्षेत्र में?
आप यहाँ नहीं, पाटलिपुत्र, पूरा पाटलिपुत्र क्षेत्र घूम लीजिए, ठीक है। और केवल पाटलिपुत्र की ही बात क्यों करना, जब बात लोकसभा की हो रही है, दिल्ली में सरकार बनाने की हो रही है, तो बिहार में 39 सीट बीजेपी को पिछले बार गठबंधन को मिली थी। 39 क्षेत्र में 39 सांसद का एक दिन भी एक्टिवेट हमको कोई दिखा दे, मीडिया पर्सन या कोई भी, कि युवा की जॉब के लिए ये लोग कहीं बात किया हो, लोकसभा में एक दिन भी मुद्दा उठाया हो, तो फिर आप बोलिए। तो फिर रही पाटलिपुत्र की बात ही छोड़ दीजिए। 10 साल जो राम कृपाल मंदिर मस्जिद ये वो करके आए हैं क्षेत्र में, इस बार ये कोई मुद्दा नहीं है। और मीसा भारती रियलिटी सच पूछिए तो चुनाव कभी यहाँ पर वो नहीं हारी है। वो हम जैसे कार्यकर्ता कुछ कमी रही, उसके कारण देखे पिछला बार का वोट तो पर बूथ पर 12 वोट से मात्र हम लोग का हार हुआ है। पर बूथ पर 12 वोट, मात्र 12 वोट, कोई बड़ा मार्जिन नहीं था। पूरे बिहार में दूसरा सबसे कम वोट से हारने वाला ये सीट रहा, सुरेंद्र यादव के बाद। 39,000 कुछ वोटों से। हाँ, इस बार हम लोग 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। हाँ। और आप 4 जून के बाद पुनः आइएगा और हमसे बात कीजिएगा कि हमने क्या बोला। अच्छा, कहाँ किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि कमी रह गई थी, कमियां रह गई थी कहीं ना कहीं हम लोग चुनावों में? आम जनता, जो कि हम लोग जानते हैं कि राजद के ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि राजद को जो भी वोट करने वाले वर्ग हैं वो गरीब गुरबा और ज़्यादा एक बड़े भाग अशिक्षित हैं, जो अपने अधिकार को लेकर भी सजग नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। और वो अधिकार उनको समझाने के लिए या समझाना बताना हम लोग जैसे युवा का कार्य है। और इस बार कहीं ना कहीं उन लोगों को हम एक बहुत बड़े भाग पर जोड़ने में हम लोग सफल हैं और जोड़ने का काम चल रहा है। अंततः परिणाम हम लोग के पक्ष में होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार आरोप लगाते रहते हैं इंडी गठबंधन के ऊपर, परिवारवाद का बात कहते रहते हैं। लालू यादव भी इस बार एक बेटी नहीं बल्कि अपनी दो बेटी को चुनावी मैदान में उतारे। सबसे पहले तो हम लोग को सोचना होगा कि जो व्यक्ति परिवारवाद की बात करता है वो अपने गठबंधन को उठा के बिहार में देख ले। 1-2 नहीं, 12+ ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवारवाद से ही खड़ा है। उनके आप सभा में जाकर मोदी जी क्यों नहीं यह बात बोलते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। आपको विवेक ठाकुर, आप देखिए अशोक चौधरी की बच्ची, वो कितना दिन राजनीतिक में रही है, पूरा बिहार में शांभवी चौधरी एकदम लैंड कर गई है डायरेक्ट। उसके बाद आप देख लीजिए चिराग जी का जीजा जी, और ऐसे अनेकों कैंडिडेट बिहार से लेकर देश भर में तो पूछिए मत, परिवारवाद का पूरा जत्था ही उनके साथ है। जी जैसे हो गए। हाँ हाँ, देख कितनी खुशी है गांव की बहू इस बार चुनाव में, कितना सपोर्ट करेंगे? हम जाकर 100% सपोर्ट रहेगा, हर बार रहा है। 100% सपोर्ट रहेगा। हाँ। चुनाव प्रचार में अभी लग गए, वो कितना बार आई है अभी यहाँ पे? हमसे गांव में लगभग 3-4 बार आ चुके हैं अभी चुनाव के घोषणा होने के बाद। तो वॉलंटियर बन के काम करेंगे या फिर एक परिवार वाला? हम परिवारवाद वाला काम नहीं करते हैं, वॉलंटियर बन के काम करेंगे। गांव की है, आप भी उसी गांव के, तो एक तरह से आप भी एक परिवार के हिस्से हुए ना। तो गांव में आ जाते हैं तो मुझे तो परिवार के बाद आ जाता है। आप जब फील्ड में उतरते हैं तो उनके पीछे मुझे खड़ा रहते के रूप में हैं। काम करेंगे, प्रोफेशनल की तरह। हाँ, प्रोफेशनल की तरह। लग रहा है कि इस बार जीत सकती है 100%। 100%? हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है, कारण क्या लग रहा है? कारण है कि अब हम को नया प्रत्याशी चाहिए, ठीक है ना। देख लिए 3-4 साल राम कृपाल जी को, अब इनको हम चाह रहे हैं मीसा भारती जी। 10 साल से राम कृपाल यादव को देख चुके हैं यहाँ के लोग, और कुंजवा गांव में हम मौजूद है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। कितना समर्थन रहेगा यहाँ की बहू जब मैदान में उतरेंगी तो? पूरा समर्थन रहेगा, कोई तरह का दिक्कतें नहीं है। हाँ, इस बार हम लोग सभी औरत, सभी गांव के जितने भी लोग हैं, सभी लोग लगातार काम करेंगे इससे। जी बिल्कुल, इस पे कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा इस पे गांव के हर एक आदमी, बच्चा हर गरीब गुरबा मीसा भारती को इस बार। बहुत बड़ा क्षेत्र है पाटलिपुत्र संसद क्षेत्र, काफी बड़ा है जी। तो एक तरह से चुनौती भी है, पर समय भी है, 1 जून को वोटिंग है। कोई चुनौती नहीं है, मीसा भारती डायरेक्ट इस बार आपकी चुनाव जीतेगी। 10 साल से तो राम कृपाल जी है ये हैं, आप लोग देख ही रहे, कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं। मीसा भारती हार के भी काम की है, देख लीजिए ये भी ढलैया भी उन्हीं का देन है, ठीक ना। इस गांव में भी उन्हीं का कृपा से अभी तक ढलैया भी हुआ है। बिजली का जो
सब कोई विकास का काम है उनका ही देन है। ये तो अपने गांव में ससुराल है तो हुआ, अगल बगल का भी गांव और में भी जगह हुआ है क्या? अगल बगल के भी गांव में जाके आप पता कर सकते हैं ढलैया का काम मीसा हुआ है। भारती के द्वारा ही किया गया है। जी तो लग रहा है कि इस बार चाचा भतीजी से हार जाएंगे। नहीं, इस बार मीसा भारती का जीत वही पक्का मतलब होगा। चाचा भतीजी से हार जाएंगे। चाचा हारेंगे, हाँ, चाचा हारेंगे इस बार, चलिए। श्योर है। साफ तौर पे कहना है कि चाचा यानी कि रामकृपाल यादव जो कि वर्ष 2014 में आरजेडी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे और साफ तौर पे मुकाबला देखा गया था। साफ तौर पे मीसा भारती ने उसी वक्त कह दिया था कि चाचा हारेंगे और लग रहा है चाचा इस बार हार जाएंगे भतीजी से। जी एकदम हार जाएंगे। हम लोग ऐसी कास्ट से आते हैं, दलित समाज हम लोग का मतलब मीसा भारती के प्रति जागरूक हुआ है और विजय अभी प्राप्त है। इस बार एकदम विजय पक्का है। जी जी कितना काम करेंगे, दिन रात काम मेहनत करेंगे उनके प्रचार प्रसार में? हम लोग का मेहनत जारी है। हाँ मेहनत तो अभी तो जारी है। मेहनत जारी भी है। हाँ मेहनत जारी भी है। हाँ। कुछ काम भी किए हैं लोग। अच्छा। अभी हम लोग का जो बस्ती है उसमें गली उली का मतलब ढलैया नहीं हुआ था, मतलब 2000 से जोड़ लीजिए ये जाकर अभी हुआ है। जो मीसा भारती का बोर्ड भी लगा हुआ है, अच्छा। मीसा भारती जी ढलवाए हैं। अच्छा। तो ये चलते हैं अभी मतलब विजय तय है। चलिए, तो विजय तय है। साफ तौर पर जो गांव के लोग हैं, कुंजवा गांव, आपको फिर से बता दें कि कुंजवा गांव में हम हैं। बीटा स्थित ये गांव है जहां मीसा भारती के ससुराल में हम आए थे और साफ तौर पे क्या कुछ लोगों का कहना था आपने सुन लिया। तमाम खबरों के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।